मोहब्बत की मुमताज़ या आईएसआई की जासूस सीमा हैदर को लेकर सरकारी एजेंसियां अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी हैं। हालांकि इस बीच सीमा हैदर और सचिन मीणा का दावा है कि उन्होंने शादी कर ली है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में उनका विवाह हुआ है, लेकिन वो इसका कोई सबूत पेश करने में नाकामयाब रहे हैं। दावा भले ही किया हो, लेकिन ये शादी कितनी वैध है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दो अलग अलग देश और दो अलग अलग धर्म, अगर ऐसे कोई जोड़ा शादी करना चाहता है तो उसको लेकर भारतीय कानून क्या कहता है, आइए हम आपको बताते हैं। मैं हूं एडवोकेट सीमा वर्मा। तो अगर दो अलग अलग धर्म और अलग अलग देश के लोग शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत ही ये दो लोग शादी कर सकते हैं। बात करते हैं सीमा हैदर और सचिन मीणा की। सीमा हैदर मुस्लिम हैं और सचिन मीणा हिंदू हैं, तो यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ही लागू होता है। इस प्रक्रिया में या इस कानून के तहत शादी कराने की जो प्रक्रिया है, उसके तहत पहले दोनों पक्षों को जिला विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। जिला विवाह पंजीयन अधिकारी इस आवेदन को मिलने के बाद दोनों ही पक्षों को 30 दिन का नोटिस देता है कि 30 दिन के बाद उनकी शादी की जाएगी। इस दौरान ये जो 30 दिन की अवधि है, इस दौरान विवाह अधिकारी ये सूचना अलग अलग अखबारों में प्रकाशित करवाता है कि ये दो लोग विवाह करना चाहते हैं। और अगर ये दोनों लोग दो अलग अलग देशों से ताल्लुक़ रखते हैं तो दोनों ही देशों के अखबारों में ये खबर प्रकाशित करवाई जाती है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह 30 दिन की अवधि के भीतर अपनी आपत्ति अमुक जिला कार्यालय में या अमुक जिला विवाह पंजीयन कार्यालय में दर्ज करा सकता है। अगर 30 दिन में कोई आपत्ति आती है तो जिला अधिकारी दोनों पक्षों से इसका जवाब मांग सकता है और संतुष्ट होने के बाद ही विवाह कराया जा सकता है। और अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो जिला पंजीयन अधिकारी के पास ये अधिकार है कि वो दोनों का विवाह करा दे, और इसके लिए 3 गवाहों की मौजूदगी बेहद ज़रूरी मानी जाती है। तो सीमा हैदर और सचिन का विवाह अगर वैध तरीके से माना जाए या वैध तरीके से उन्हें कराना होगा तो इसी प्रक्रिया के अनुसार गुजरना होगा। क्योंकि अगर सीमा हैदर, जैसा कि वो कह रही है, जैसा उसका दावा है कि उसने मंदिर में जाकर विवाह कर लिया, तो इसमें भी एक पेच फंसता है, क्योंकि सीमा मुस्लिम है और सचिन हिंदू है। और अगर सीमा हिंदू होने का दावा करती है तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उसने हिंदू धर्म को कैसे अपनाया, क्योंकि हिंदू धर्म को अपनाने की भी एक प्रक्रिया होती है। इसके तहत आपको पहले किसी गुरु के पास जाना पड़ता है, उनसे दीक्षा लेनी पड़ती है, और उसके बाद प्रॉपरली एक हवन होता है, कुछ विधि विधान होते हैं। उस विधि विधान और हवन को पूरा करने के बाद ही उसको हिंदू धर्म की दीक्षा दी जाती है, और साथ ही दिया जाता है एक सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट उसे ले जाकर जहां वो रहती है उस जिले के कलेक्टर को सौंपना पड़ता है। वहां पे उस कलेक्ट्रेट का ऑफिस में जाकर अपना पंजीयन कराना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि उसका धर्म अब बदल गया है। जैसे पहले वो मुस्लिम थी तो अब वो हिंदू हो गई है। तो सीमा ने ना ही कोई इस तरह की कोई प्रक्रिया की है, तो वो हिंदू हो नहीं सकती। इसलिए अगर वो जाके मंदिर में कहती है कि सचिन ने उसकी मांग भर दी है और उसको मंगलसूत्र पहना दिया है और उसकी शादी हो गई है, तो ये शादी भी वैध नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अभी भी वो हिंदू नहीं मुस्लिम है और सचिन हिंदू है। तो यहाँ पर सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रावधान ही लागू होते हैं। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा लीगल लेंस। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और